अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग गुड। आज का जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट एटॉमिक नंबर, लेट अस रिवाइज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स: electron, proton and neutron. So electron carry negative charge, proton carry positive charge and neutron is neutral. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो एटम के सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसमें होते हैं हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इस न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं ऑर्बिट्स और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन करता है रिवॉल्व। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ऑर्बिट्स में। ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है। सो एटॉमिक नंबर सिंपल अगर हम उसको डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। सिंपली क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, तो वो एटॉमिक नंबर है। अब हमने पढ़ा एटम्स और एलिमेंट। तो एटम्स जो हैं वो मिल के बनाते हैं एलिमेंट्स को। ठीक है, तो एक एलिमेंट में बहुत सारे एटम्स हैं। उन एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन एक जैसे होते हैं। ठीक है, यानी एक एलिमेंट बहुत से एटम से मिलके बना हुआ है और उन सारे एटम्स में जो उनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ईच न्यूक्लियस, उन सब में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो सेम है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने भी न्यूक्लियस में होंगे उसको हम कहते हैं कि ये एटॉमिक नंबर है। अब जो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है वो हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है, यानी उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। हर एक एलिमेंट का एक स्पेशल एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जो उसको डिफ्रेंशिएट करता है दूसरे एलिमेंट से। तो जो एटॉमिक नंबर होते हैं ये एक आप कह लें कि आइडेंटिफिकेशन मार्क भी है किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन की। अब कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, कार्बन 6 और 6 में जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो हमारे पास 6 है। ठीक है, तो जब प्रोटॉन 6 हैं तो इट मीन्स कि कार्बन का एटॉमिक नंबर भी क्या है? उसका एटॉमिक नंबर 6 है। किसका? कार्बन का। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 आ जाएगा। जैसे हम यूँ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये कार्बन 6 है। सिमिलरली हमारे पास ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में प्रोटॉन्स होते हैं 8, यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 8। इसी तरह से नाइट्रोजन है हमारे पास, नाइट्रोजन में है 7, तो इनका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? एटॉमिक नंबर भी 7 हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में होंगे तो उसको हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं या लेट्स से कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिफिकेशन, जैसे हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, नाइट्रोजन का क्या है? 7 और ऑक्सीजन का क्या है? 8। तो इसी तरह से हर एक पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का एक स्पेशल एटॉमिक नंबर है। अब पीरियोडिक टेबल में जो हमने एलिमेंट्स की अरेंजमेंट देखी, ठीक है, वो सारी की सारी किस पे बेस करती है? इस एटॉमिक नंबर पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे सारे के सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो चेंज नहीं हो सकते, तो वो सेम रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास वो है मास नंबर। क्या है? मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus of atoms of an element is called
मैस नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट के जो एटम्स होंगे उनके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, उन दोनों को नंबर प्लस करके तो हमारे पास क्या है, मैस नंबर। यानी हमने अगर स्ट्रक्चर की बात किया तो उसके न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है, और उसके ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस है, अब प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब इस प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ऑर्बिट्स में उन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो एज अ होल जो एटम होता है वो हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है, होल जो एक एटम है वो न्यूट्रल होता है। तो मैस नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उनके सम को हम कहते हैं कि ये क्या है, मैस नंबर है। अब एग्जांपल की बात की जाए तो हम अगेन कार्बन की ही एग्जांपल लेते हैं। कार्बन 12 जो है, 12 इसका मैस होता है कार्बन का, और 6 हमने कहा कि इसका एटॉमिक नंबर है क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 हैं। तो कार्बन में ये जो 12 है, 6 तो हो गए इसके, तो 6 प्रोटॉन हो गए, और इसके जो न्यूट्रॉन हैं वो भी कितने आ जाते हैं, 6। तो 6 और 6 हमने कहा ना मैस नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का क्या है, सम है। तो कितना हो गया, 12। तो यानी कार्बन का एटॉमिक मैस क्या आ गया, 12 आ गया। सिमिलरली ऑक्सीजन की बात की जाए तो ऑक्सीजन का मैस नंबर 16 होता है। तो उसके जो एटम्स हैं उनके न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन भी 8 हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 8 हैं। तो 8 और 8 को प्लस किया जाए तो 16 इसका मैस नंबर होता है। अब मैस नंबर को जो सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है वो ए है। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता था, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। अब हमारे पास एक केमिकल एक फार्मूला होता है, ठीक है, केमिकल नहीं एक फार्मूला है जिससे हम एटॉमिक नंबर, मैस नंबर या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हमारे पास फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू जेड प्लस एन। एन हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन है, ए हमारे पास क्या है, मैस नंबर, और जेड हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो इसको जो है वो मैथमेटिकली हम चेंज भी कर सकते हैं इसको, और एटॉमिक नंबर अगर ये दो गिवन है तो हम मैस नंबर इसका ले सकते हैं, और अगर हमारे पास मैस नंबर और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं तो हम एटॉमिक नंबर को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम कार्बन की एग्जांपल हैं और कार्बन के हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। पहले तो मैस नंबर कार्बन का कितना है, 12, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और हमने फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन क्योंकि हमने फाइंड आउट करने हैं तो 12 माइनस 6, तो न्यूट्रॉन किसके इक्वल आ जाएगा, 6। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या है, 6। अब ऐसे ही हमारे पास मैस नंबर जो है वो 12 है, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स 6 हैं। तो Z ये इधर चला जाएगा, 12 माइनस 6, तो कितना आ गया हमारे पास एटॉमिक नंबर कार्बन का, 6। अब आपके सामने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर और मैस नंबर नज़र आ रहा है। तो अगर हम कार्बन में जाएं तो कार्बन के प्रोटॉन्स कितने हैं, 6। कार्बन में न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, तो क्या आ गया, 6। और ये हमारे पास क्या है, मैस नंबर। तो मैस नंबर इन दोनों को प्लस करने से आएगा, ठीक है। तो 6 और 6 12, तो कार्बन क्या हो गया, 12 इसका मैस और 6 इसका एटॉमिक नंबर।